वेंकट सुब्बा जोईस एवं स्वर्गीय नरसम्मा वेंकट सुब्बा जोईस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण तथा श्री अन्नपूर्णा पाद सेवा धुरंधर पुस्तक के विमोचन और ग्रामीण विकास परियोजना वितरण समारोह में उपस्थित परम पूज्य आदरणीय श्री आदि शंकराचार्य शारदा लक्ष्मी नरसिम्हा पीठम के पीठाधिपति पूज्य श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी जी, आपके चरणों में नमन करता हूँ। भारत सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, श्री क्षेत्र होरानाडु के धर्मकर्ता आदरणीय श्री भीमेश्वर जोशी जी, सांसद आदरणीय श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी, विधायक आदरणीय श्रीमती नैमा मोटम्मा जी, एमएलसी आदरणीय श्री सीटी रवि जी, कर्नाटक चित्रकला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री बीएल शंकर जी, विश्ववाणी दैनिक के प्रधान संपादक श्री विश्वेश्वर भट्ट जी, सम्माननीय अतिथिगण और भक्तजन एल्लरिगू नमस्कार। नानु निम्मेलरन्नु हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ। बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम चिकमंगलुरु जिले के पश्चिम घाट की सुरम्य वादियों के बीच स्थित सांस्कृतिक क्षेत्र एवं सर्वधर्म समन्वय और समरसता की पवित्र भूमि श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवी की पावन भूमि श्री क्षेत्र होरानाडु में एक गौरवपूर्ण और भावनात्मक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मैं यहाँ एक बार पहले भी आया था जब कलश की स्थापना हुई थी। मैं आज दूसरी बार आकर के अत्यधिक भावपूर्ण होकर के माँ पूर्णेश्वरी देवी के चरणों में नमन करता हूँ। धर्म संस्कृति के इस पावन क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले, जनता के सुख दुख के साथ रहने वाले जागरूक जनप्रतिनिधि श्री क्षेत्र होरानाडु के धर्मकर्ता आदरणीय श्री जी भीमेश्वर जोशी जी ने यहाँ की गरिमामय संस्कृति और इतिहास को जीवंत बनाए रखने तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से ये भव्य आयोजन किया है। मैं इसके लिए पूरे जोशी परिवार को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज श्री श्रृंगेरी पीठाधीश द्वारा अन्नपूर्णा पाद सेवा धुरंधर की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री बीडी वेंकट सुब्बा जोईस जी एवं स्वर्गीय नरसम्मा वेंकट सुब्बा जोईस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, बीएल शंकर जी ने, गजेंद्र सोलंकी शेखावत साहब ने और आदि शंकराचार्य जी ने हमको विस्तार से मार्गदर्शन दिया है। इन सब के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर मैं अनेकों कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हमारी समृद्ध धर्म संस्कृति और इतिहास को कुशलता से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। स्वर्गीय डी.बी. वेंकट सुब्बा जोईस जी न केवल एक कर्मयोगी थे बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना के एक मजबूत स्तंभ भी थे। उनके विचार और कार्य आज भी सबके लिए प्रेरणादायी है। ये परिसर उन्हीं की देन है और ये परिसर निश्चित रूप से भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को निरंतर जीवंत बनाए रखेगा और उसको मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। 1973 में डी.बी. वेंकट सुब्बा जोईस जी ने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कर श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवी की पुनः प्रतिष्ठापना की थी तथा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जिसका लाभ देश भर के और दुनिया के अनेक धर्म प्रेमी लोग ले रहे हैं।
और यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं। एक दार्शनिक, कालक्रमवेत्ता और खगोल शास्त्री श्री डी.बी. वेंकट सुब्बा जोशी जी एक महान पर्यावरणविद थे। उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघलने, ओजोन परत के क्षरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूजल के सूखने और सुनामी आने की कई भविष्यवाणियाँ की थी। इन सभी कारणों से उन्हें श्री क्षेत्र होरानाडु का पितामह भी कहा जाता है। समाज को संगठित रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्म किसी भी व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है और साथ ही धर्म समाज में एकजुटता का एहसास भी कराता है और सामाजिक समरसता का वातावरण बनाने में भी मदद करता है। भगवान बुद्ध ने धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का संदेश दिया है, अर्थात उन्होंने धर्म की शरण में और संघ की शरण में रहने का आह्वान किया है, जो आपसी एकता एवं भाईचारे का परिचायक है। स्वामी विवेकानंद जी ने के अनुसार धर्म लोगों को संगठित करने का कार्य करता है और भाईचारे की भावना के साथ समाज को समग्र विकास के पथ पर अग्रसर करता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देना विश्व के सभी धर्मों की स्थापना का मूल उद्देश्य है। हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति और विश्व समता और समरसता की प्रेरणा देती है। आज इसकी महती आवश्यकता भी है। प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान 7वें धर्मकर्ता श्री जी भीमेश्वर जोशी जी के मार्गदर्शन में यह क्षेत्र सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। और इसी बात को लेकर के आदरणीय गजेंद्र जी शेखावत साहब ने ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं का आज शुभारंभ भी किया है और आगे उनका लाभ भी मिलेगा। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इतिहास पुरुष श्री क्षेत्र के गौरवश्वरी स्वर्गीय श्री डी.बी. वेंकट सुब्बा जोशी एवं स्वर्गीय नरसम्मा वेंकट सुब्बा की प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे सुअवसर मिला है, जिनके बारे में आप सब जानते हैं और मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया है। आपसे अनुरोध है कि उनकी प्रतिमा को देखकर उनके बताए गए मार्ग पर चलकर देश में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का कार्य करें तथा भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को जीवंत बनाते हुए उसे भी मजबूती प्रदान करने की कृपा करें। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि इस अवसर पर दूरदर्शी विचारक, निर्णयक्षम मार्गदर्शक और समाज के समर्पित श्री अन्नपूर्णा पाद सेवा धुरंधर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को जो भी आपको मिले पढ़ें और अनुसरण करने की कृपा करें। मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। पर्यावरण असंतुलन आज विश्व की गंभीर समस्या है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है। जल, वन एवं वायु संरक्षण की दिशा में कार्य करने की महती आवश्यकता है। आप इस बात को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दें। आज आदर्श शक्ति आत्मक अन्नपूर्णेश्वरी फैमिली ट्रस्ट द्वारा नेशनल डिफेंस फंड में 10 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग का कदम सराहनीय है, जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत को चेक के रूप में प्रदान किया गया है और उन्होंने कहा है कि वो भारत सरकार को और सेना के उपयोग के लिए इसको डिलीवर करेंगे। इस विकट समय में माँ दुर्गा से देश व देश के सैनिकों के रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ और भारत में अमन चैन का वातावरण बने, इस प्रकार की आशा करता हूँ। अंत में मैं इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए श्री क्षेत्र
के प्रबंधन समिति एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्री माता के भक्त, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.